हथियार इनको दे दिया गया और भावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी को, उनकी आत्मा को शांति दे परमपिता परमेश्वर, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये जो दुख का पहाड़ उनके परिवार, उनके माता पिता पर पड़ा है, ऐसे समय में उन्हें धैर्य मिले। और ये जिस प्रकार का सरेंडर करने के बाद भी एनकाउंटर हुआ, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत ही दुखद है। और मेरी ये मांग स्पष्ट रूप से बिहार के मुख्यमंत्री से है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कानूनन कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि इस प्रकार से देश का कोई भी युवा और निरपराध युवा एनकाउंटर में मारा ना जा सके। आपने देखा होगा जिस प्रकार से भरत भूषण तिवारी एक समाज सेवक के रूप में अपने क्षेत्र में लोगों के दुख सुख में काम आते थे। इस वक्त जो मुख्य मुद्दा चल रहा था, उनके पास के गांव में कहीं गंगा से जो बाढ़ आती थी, बाढ़ के दौरान जो गांव बह जाते थे, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए वहां पर खड्डे में जो घर थे उनको मिट्टी से पाटा जाए, उनको सही ढंग से उनको व्यवस्था की जाए, इसकी लड़ाई वो लड़ रहे थे। और सबसे बड़ी बात, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही बारीकी से उनके पुराने वीडियो को देखा, पुराने फेसबुक लाइव को देखा। और वो सारे फेसबुक लाइव, सारे वीडियोस देखने के बाद ऐसा लगता है कि सही में उनके अंदर एक सच्चे देशभक्त, सच्चे समाज सेवक का जुनून था। समाज के प्रति, देश के प्रति देशभक्ति की भावना थी, समाज सेवा की भावना थी। और उनके विचार क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। वो बार बार चंद्रशेखर आजाद जी, क्रांतिकारी भगत सिंह जी का नाम लेते थे। और वो बहुत उम्मीद के साथ प्रशासन से ये उम्मीद लगाए हुए थे, नेताओं से ये उम्मीद लगाए हुए थे कि जो भी वादे नेता या प्रशासन जनता से करे उसे निभाए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोई भी झूठा वादा ना करे, जो भी वादा करे वो पूरा किया जाए। और जिस प्रकार से उन्होंने कोविड के दौरान लोगों की सेवा की, अनेक यात्राओं में उन्होंने सहभाग लिया, अनेक समाज सेवा के उपक्रम में भाग लिया, ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक सच्चे समाज सेवक का, एक सच्चे देशभक्त का, एक आने वाले समय के एक बहुत बड़े समाज सेवक और बहुत बड़े समाज सुधारक, क्रांतिकारी, और इस देश के गरीबों के मसीहा की हत्या की गई। और ये प्रश्न मेरे जैसे समाज सेवक तो जरूर उठा रहे और उठाएंगे ही, क्योंकि फिर सवाल ये शासन से, प्रशासन से, कि क्या फिर भरत भूषण तिवारी जैसे और भी हजारों समाज सेवक हैं जो समाज की सेवा के लिए दिन रात काम करते हैं, अपनी जान हथेली पर भी काम देकर काम करते हैं, तो क्या उन सारे देशभक्तों का, समाज सेवकों का इसी प्रकार से हत्या कर दिया जाएगा? फिर कैसे कोई सच्चा समाज सेवक, ईमानदार समाज सेवक, देशभक्त समाज सेवक समाज के लिए काम करेगा? सरेंडर करने के बावजूद भी गोली मारी जाती है, हत्या की जाती है, और ये हत्या है
इसके लिए जो भी दोषी है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरा मन जिस दिन से ये घटना घटी है बहुत ही व्यथित है। मैं अत्यंत इस वारदात से दुखी, और मैंने ये नहीं देखा कि मैं किस पार्टी का हूं, किस पद पर हूं, लेकिन सच्चाई के लिए मैं हमेशा लड़ा हूं, सच्चाई का साथ दिया हूं। शोषित पीड़ित गरीबों के लिए हमेशा मैं संघर्षरत रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सच्चे समाज सेवक की हत्या हुई और ये बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम जिन शब्दों में भी निंदा करें वो कम है। और मैं तो ये चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें हम गरीबों का मसीहा कहते हैं, जिन्होंने गरीबी गुर्बत से आज प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, वो भी अपने समय में जब वो समाज सेवा की शुरुआत की थी तो वो भी संघर्ष कर रहे थे। और जो भी लोग संघर्षरत रहते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, अगर उनकी शुरुआती दिन में ही उनका इनकाउंटर हो जाएगा तो लोग समाज सेवा कैसे करेंगे? और आने वाले भविष्य का हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश में सच्चे समाज सेवकों को बनाना चाहते हैं, देश के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए अच्छे युवा आगे आए। तो कैसे आगे आएंगे अगर इस तरह की वारदातें होंगी? मन बड़ा ही दुखी है, स्तब्ध है। और मैं चाहूंगा कि देश के सारे युवा, सारे सच्चे समाज सेवक, सच्चे राष्ट्रभक्त एकजुट होकर ऐसी वारदातें भविष्य में ना हो, इसके लिए भी पूरे देश को कृत संकल्प होना पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा, वरना आने वाले समय में इस देश की युवा क्रांति भी कर सकते हैं, और युवाओं की क्रांति हुई तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। लाख शासन लग जाए, लाख प्रशासन लग जाए। इसलिए स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी के हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए।